पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति। आइए आज हम मन की शांति के बारे में कुछ बातें जानते हैं। मन की शांति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर विचार करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मन की शांति क्या होती है और किसी भी व्यक्ति के लिए इसका अर्थ क्या होता है। मन की शांति एक अवस्था है जिसमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मन शांत होता है। मन की शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं और कोई तनाव नहीं होना चाहिए। मन की शांति हर पल में खुशी और आराम महसूस कराती है। प्यार और मन की शांति का गहरा संबंध है। प्यार जीवन में मिलने वाली समस्याओं से दूर रहकर जीना सिखाता है और सामना करने का साहस भी देता है। अपने अंदर झांकिए, अपने दिल की सुनिए। जब तक अंदर की आवाज़ें नहीं सुनेंगे, शांति नहीं मिलेगी। दूसरों के व्यवहार को लेकर अपनी आंतरिक शांति को नष्ट ना हो। ये जरूरी नहीं है कि हर बार वही होगा जो आप सोचते हैं। जो नहीं मिलता उसके लिए दिमाग की शांति भंग मत करो, उसी को स्वीकार करो जो है। अपनी असीम गहराई तक जाओ, पहचानो और जीवन की सारी परिस्थितियों को व्यवस्थित करो, जीवन को संतुलित करो। शांति एक दैनिक, एक साप्ताहिक, एक मानसिक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे बदलती है, धीरे धीरे पुरानी बाधाओं को मिटाती है और शांति से नई संरचनाओं का निर्माण करती है। आंतरिक शक्ति ना तो लोगों से मिलेगी, ना परिवार वालों से मिलेगी। इसकी तलाश तो खुद को ही करनी होगी। शांति अनेक घटनाओं और निर्णयों का परिणाम है। शांति कोई एक चीज नहीं है जो तुरंत बन जाती है। ये कई दिनों के उपरांत पैदा होती है। शांति की बात करना ही काफी नहीं है, उस पर विश्वास भी करना चाहिए। इसी विश्वास को लेकर शांति के काम पर लग जाओ। जो आप करते हैं उसी का फल मिलता है। शांति का अपना भी प्रतिफल है। शांति कहीं बाहर से नहीं आएगी, आपको भीतर ही तलाशना होगा। अपने लक्ष्य की कल्पना करो, आपको यहीं पहुंचना है। दूसरे सभी शांति भंग करने के मार्ग हैं। आंतरिक शांति का जीवन सामंजस्यपूर्ण और तनाव रहित होता है। कभी भी जल्दबाजी मत करो। जो भी करना है चुपचाप शांति से करो। किसी भी विचार के लिए अपनी आंतरिक शांति को मत खो। अगर आप अपने भीतर शांति नहीं पा सकते तो आप इसे कहीं और नहीं पाएंगे। हमारे भीतर एक आत्मा है जो कि परमात्मा का अंश है। यह अंश हमेशा शांति की तलाश में लगा रहना चाहिए। शांति हमेशा खूबसूरत होती है। आपको उदासी आपके अतीत को, आपकी चिंता भविष्य को और आपकी शांति वर्तमान को दर्शाती है। जब आपके अंदर की चीजें बदलती हैं तो इसका मतलब है कि चीजें आपके आसपास ही बदली हैं। जो हम सांस लेते हैं, जो हम कदम उठाते हैं, वह आनंद और शांति से भरा हो सकता है। एक गहरी सांस लीजिए और मन को विचारों से खाली कर दीजिए। आपके मन में आने वाले विचारों की गति आपकी शांति को भंग करती है। मन में उठने वाले सैकड़ों विचार शांति के दुश्मन हैं। अपनी आत्मा को स्वयं का अच्छा होने का एहसास कराएं। आपका मन आसपास की चीजों से घिरा है। इन चीजों को मन पे हावी ना होने दें। अलग अलग परिस्थितियों में खुद को रख कर देखो। जिस स्थिति में शांति को पाते हो, हमेशा के लिए उस परिस्थिति में स्थानांतरित हो जाओ। केवल लक्ष्य को पाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको शांति से पाना और जीना होना चाहिए। केवल शांति को खोजो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। शांति की शुरुआत मुस्कान से ही होती है। समस्याओं से बचना आपके साहस को कम कर सकता है। उनका सामना करो, आप खुद को शांति की स्थिति में पाएंगे। शांति 1000 मील की यात्रा है। इसके प्रत्येक कदम में आप आनंदित रहेंगे। इस दुनिया में हम सभी पड़ोसी हैं। एक दूसरे से प्यार करें, ये शांति का सबसे बड़ा स्रोत है। शांति किसी के दबाव के जरिए नहीं रखी जा सकती। वह केवल आपसी तालमेल के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आप बंद मुट्ठी से हाथ नहीं मिला सकते। बस ये मान के चलें कि सभी शांति से जी रहे हैं
और आप भी उन्हीं में से एक हैं। संघर्ष को शांति से भी किया जा सकता है। नफरत हमेशा मन में नकारात्मक विचारों को भरती है। ऐसे आप कभी भी शांति की मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। खुशी, सच्चा सुख एक आंतरिक गुण है। ये एक मानसिक अवस्था है। अगर आपका मन शांत है तो आप खुश हैं। अगर आपका मन शांत है लेकिन आपके पास और कुछ नहीं है तो आप खुश रह सकते हैं। यदि आपके पास वह सब कुछ है जो दुनिया दे सकती है, सुख, संपत्ति, शक्ति, लेकिन मन की शांति की कमी है, तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। जिस क्षण आपने गुस्से को धारण किया, उस क्षण आपने शांति से नाता तोड़ दिया। एक इंसान के रूप में ज्ञान, चीज़ों को स्वीकार करना, सहन शक्ति और मन की शांति से बढ़कर कोई और इंसान इनायत नहीं है। एक इंसान के रूप में ज्ञान, चीज़ों को स्वीकार करना, सहन शक्ति और मन की शांति से बढ़कर और कोई इनायत नहीं है। एक इंसान के रूप में आप जो भी हासिल करते हैं वह नायाब है, चाहे वह मन की शांति हो या दुनिया भर की चिंता। धन से जीवन, प्रेम, साहस और मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती, ना ही टूटे हुए रिश्ते को ठीक किया जा सकता है। सपने केवल वही देखो जिनको पूरा करने में सक्षम हो। उन विचारों को मन में कभी मत लाओ जिनको आप कभी भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ईश्वर में विश्वास एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो आपको हरदम मन की शांति की ईश्वर में विश्वास एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो आपको हरदम मन की शांति प्रदान करता रहेगा। खुद के सुंदर और सुरक्षित होने को महसूस करें। आप जिस चीज़ से अपने आप को घेरते हैं वही आपके मन और आत्मा पर छा जाता है। जिसकी उपस्थिति में आपको भय रहित मन की शांति मिले, वह व्यक्ति आपका गुरु हो सकता है। द्वेष और हीनता उनके लिए है जो दूसरों में कमियां खंगालते हैं। लोगों को माफ करना और आगे बढ़ना शांति के लिए पर्याप्त है। जिस विचार ने मन में घर कर लिया है, हो सकता है वह किसी गलत धारणा से जुड़ा हो। एक बार वापस इसका मूल्यांकन करें, कुछ नया मिलेगा। हर अव्यवस्थित मन की सजा उसका अपना विकार है। अगर आप कुछ खोजना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर खोजें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। तुम्हारा मन शांत है तो तुमने सबसे ऊंची महारत हासिल कर ली है। खुद को संभालने के लिए मन की शांति के द्वार से मिलना होगा। अपनी आत्मा को दूसरों की आत्मा से मिलाओ। इंद्रधनुष के रूप में अहंकार रहित विनम्रता से अपना जीवन व्यतीत करो। प्रेम तुम्हें ढूंढेगा, तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें आशीष देगा। तुम उसको अपनाते रहना। जब कभी तुम दुख के घेरों में रहो तो दुखी और निराश मत होना। यह तुम्हारी परीक्षा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। गलत होने का पहला घटक यह दावा करना कि आप सही हैं। यदि आप भय, क्रोध और अभिमान से ग्रसित हो जाएंगे तो प्रकृति आपको सुकून भरा जीवन जीने के लिए बाध्य करेगी। और यदि आप साहस, जागरूकता और शांति द्वारा निर्देशित हैं तो प्रकृति आपकी सेवा करेगी। तनाव वो है जो आपको लगता है कि आपको होना चाहिए। विश्राम वह है जो आप हैं। भीतर की शांति से आत्मा प्रकाशित होती है। प्रकाशित आत्मा से व्यक्ति में सुंदरता आती है। सुंदर व्यक्ति से घर में शांति बनी रहती है। घर में सद्भाव से देश में व्यवस्था बनी रहती है और देश की व्यवस्था से विश्व में शांति बनी रहती है। भीतर की सुंदरता शांति से ही आती है। हम सभी बाहर की दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन बाहर की दुनिया पर हमारा नियंत्रण सीमित, अस्थायी और भ्रामक होता है। जब आप मातम में होते हैं तो केवल उसी को देख पाते हैं, लेकिन जब आप एक कदम आगे या एक कदम पीछे हटते हैं तो अपने उद्देश्य को देख पाते हैं। कोई हमको नाराज नहीं कर सकता, कोई हमको दुख नहीं दे सकता। ये तो बस हमसे ही उत्पन्न होते हैं। बड़े बड़े लोगों के सभी काम व्यवस्थित तरीके से पूरे किए जाते हैं। व्यस्त कम रहो, ध्यान अधिक करो। शिकायत कम करो, तारीफ अधिक करो। नफरत कम करो, प्यार अधिक फैलाओ। शोर कम मचाओ, शांत अधिक रहो।
जब हम मूर्ख होते हैं तो हम दुनिया को जीतना चाहते हैं, जब हम बुद्धिमान होते हैं तो हम खुद को जीतना चाहते हैं। दूसरों के मामले में कभी भी अपना कीमती समय या मानसिक शांति बर्बाद ना करें। नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है, बस समझने में गलती कर देते हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मन की शांति का भाग 2 अगली वीडियो में जारी रहेगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अमृतवाणी को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।